धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे कि वह जो देवताओं के पुजारी है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। झूठी कमाइयाँ मतलब विनाशी है, तो अल्पकाल की है। झूठी का मतलब, सच्चाई का मतलब हो जाए जो सनातन हो, जो सदा हो, तो सदा ठहरने वाला ही सत्य होता है। जो बदल जाए वो थोड़े मुँह से झूठा शब्द के उसे उसकी झूठी की संज्ञा दी हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारंभ सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब क्या बना है? झूठखंड हो गया। पहले सचखंड था, झूठ ही झूठ हो गया। अब बाबा कह रहे और खंडों को सचखंड झूठखंड नहीं कहा जाता है। और देशों को, अमेरिका को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को इन्हें झूठखंड या सचखंड नहीं कहते। भारत की ही महिमा है सारी। बाबा कह रहे हैं सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। समझ रहे जी? समझ रहे जी। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बाबा कह रहे हैं अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत करना चाहिए। अमरदीप भैया बोल रहा जी। अमरदीप, अमर आत्मा दीप दीपक जलता हुआ। ठीक है, बाबा कह रहे हैं ओम शांति। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल पहले कमाई की है वही करें। तो ये हमें मन में नहीं आना चाहिए कि इसमें इतने क्यों नहीं आ रहे, क्या है। तो जिन्होंने पहले की है ना, करेंगे वही, क्योंकि बना बनाया चक्र है। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। तो भाइयों का तो पियर घर ससुर घर होता नहीं, ज़्यादातर माताओं का ही होगा तो उनका भी है। माता पियर घर से ससुर घर में जाओगे। तो बाबा देखो विशेष रूप से शायद मुरली गदनपुरे वालों के लिए चला देगा। मतलब होने वाला है ना प्रोग्राम, आप सोच रहे हो। तो बाबा देखो मुरली में क्या क्या कह रहे हैं, पहले खुद कमाई करो फिर दूसरों को कराओ। तो आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो ना ये। टाइम पे मिल गया बाबा, सुबह समझो। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि अच्छे काम की शुरुआत घर से करनी चाहिए। तो इससे अच्छा काम क्या होगा? ये तो सबसे अच्छे से अच्छा काम है। ये तो आसानी है उससे। यहाँ की बात है ना, तो ब्राह्मण बने हम, तो हम दूसरों को भी हमारे से ज्ञान चला जाए ना। सबसे कोई ये उलाना ना दे, भगवान धरा पर आया हमें पता ही नहीं चला। और अपने मित्र संबंधी ज़्यादा उलाहना देंगे जो अपने नज़दीक हैं। वो कहेंगे भाई तुम तो हमारे नज़दीक थे बिल्कुल ही, आपने बताया नहीं बिल्कुल। इन्हें बोलो ज़्यादा बुलाना, उधर मेहमान तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको संदेश दें, तो ऐसा ना हो बाद में उलाहना दे। इसलिए पहले से पहले हम सबको संदेश दे दें, अपना उलाहना ख़त्म कर लें। बाकी जो कि जितना ज्ञान में चलेगा उसका भाग्य है, अपना बना लें। बाबा कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप में फिर भक्ति किसकी करते हैं? बाबा बात बता रहे हैं, दुनिया में जो हम भगवान को अगर सर्वव्यापी मान लें तो भक्ति किसकी कर रहे हैं? तो इसी गोपाल में है जी, ये भक्ति भगवान की थोड़ी है, लड्डू गोपाल की करे। एक तरफ तो सर्वव्यापी कहते हैं, फिर तस्वीर की भी अगर हम पूजा कर रहे हैं, करते हम भी थे सभी, लेकिन अब ज्ञान हो गया, पता चल गया ना। तो बाबा कह रहे तो इसी दुबंध से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे?
बाबा कह रहे सन्यासी लोग तो घर से शुरुआत नहीं कर सकते, वे तो अपने आप को सन्यासी बन जाते हैं, तो अपने घर वालों को तो भी सबको बना सकते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे सन्यासी का मतलब कि तुम्हें भी घर बार नहीं छोड़ना, अपने घर पर रहते हुए ही बाबा को याद कर सकते हो। बाबा कह रहे पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है, सन्यासियों के लिए कह रहे बोलो क्यों नहीं सुनाते हो, मालूम तो पड़ना चाहिए ना, बतलाने में क्या है, फलाने घर गए थे फिर सन्यास धारण किया, तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो, हमारी दीदियों से पूछो, किससे पूछो, झट बतला देंगे भाई हम वहाँ के थे, ऐसे ऐसे ज्ञान में आए। लेकिन उन सन्यासी से पूछो तो वे नहीं बतला सकते, बतलाने में मतलब झिझक मानते हैं। बाबा ने हमें बेहद के सन्यासी बनाते हैं, वो हद के सन्यासी, हम बेहद के सन्यासी। बाबा कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, वह फिर अगर बैठे, अगर बाबा कह रहे हैं वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने यह ज्ञान सुना है। थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे कि भगवान कण कण में है, वे कहने लगे भगवान एक है, तो हम जरूर पूछेंगे कोई किसने सुना है ये अच्छा ज्ञान, कहे बीके नहीं तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। बाबा कह रहे थे ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, बहुत सारे महात्मा कहने लगे कि भगवान तो एक है ही, वास्तव में कौन है वो। तो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वारसी में होती रहती है, वहाँ भी होती रहे मधुबन में भी, तो कहने लगे संत महात्मा कि ज्ञान है तो यही है सच्चाई है। तो बाबा कह रहे फिर कौन कोई खाना भी न दे सन्यासियों के लिए, तो फिर इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो कोई कोई निकलता है जो बहादुर है सन्यासी, पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान से सच्ची कमाई करानी पड़े जिससे वे 21 जन्म सुख पाए। अब हम सबके लिए कह रहे पहले तो अपने जो मित्र संबंधी है सबको ये सच्ची कमाई करा दो। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नूंद है। बाबा कह रहे